सभी का स्वागत है आज के इस लाइव सत्र में। सभी को नमस्ते। स्वामी न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम योग व स्वास्थ्य में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए मंत्र पाठ के साथ आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करता हूं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। आज का कार्यक्रम इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए योग व ब्लड प्रेशर के लिए कुछ योगासन। तो ब्लड प्रेशर के लिए एक तो हम योगासन जानेंगे और एक प्राणायाम जानेंगे, दोनों एक एक क्रियाएं जान लेते हैं। जो कि बड़े बड़े हार्ट के विशेषज्ञों के जो डॉक्टर्स हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के, उनके द्वारा सजेस्ट भी किए जाते हैं कुछ आसन, जिनमें एक एक आसन, एक तो हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए, उसमें तुरंत आराम लाने के लिए, और एक लो ब्लड प्रेशर में तुरंत आराम लाने के लिए। ऐसा एक एक योगासन जानते हैं और एक प्राणायाम भी जानते हैं, और एक्यूप्रेशर के भी कुछ बिंदु जान लेते हैं जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को तुरंत कंट्रोल करने का काम करते हैं, बढ़ जाए अथवा घट जाए। तो सबसे पहले हम सूक्ष्म व्यायामों से आज के सत्र का प्रारंभ कर रहे हैं। मन में प्रसन्नता, चेहरे पर भी प्रसन्नता के भाव, श्वास भरते और छोड़ते हुए कंधों के सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं। हम लंबे लंबे गहरे गहरे श्वास भरते रहें। श्वास भरें एक तरफ, एक कोहनी ऊपर और एक कोहनी बिल्कुल पीछे की तरफ, ऐसे। श्वास छोड़ते वापस, श्वास भरें करें और श्वास छोड़ें वापस। बीपी को कंट्रोल और क्योर रखने के लिए भी सूक्ष्म व्यायाम करने चाहिए, और सूक्ष्म व्यायाम करने से रक्त का संचार ठीक ठाक होने लगता है ऊपर के भाग में, और ऊपर के भाग में जहां पर हार्ट है, यहाँ पर ब्रेन है। तो हार्ट और ब्रेन, मस्तिष्क और हृदय, इन दोनों का समन्वय होना चाहिए। इन दोनों का समन्वय नहीं होता कई बार, तो इन दोनों का समन्वय हो जाएगा योग से। योग का मतलब होता है जोड़ना, एक अर्थ योग का होता है जोड़ना। तो योग का अर्थ जोड़ना होता है, तो समन्वय दोनों का होने लगेगा, अच्छे ढंग से हो जाएगा। क्योंकि अभी तो शरीर ही आउट ऑफ कंट्रोल हो रखा है काफी सारे। जिस तरह से दुनिया की जो लाइफ स्टाइल देख पा रहे हैं हम सभी की, आप भी सबको दिख रहा होगा संसार में जितने भी लोग हैं, बहुत ज्यादा लोग तो अपनी दिनचर्या से अस्त व्यस्त है। अस्त व्यस्त दिनचर्या के कारण से परेशान, रोगी, मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार हो गए, अपने आप को समय नहीं दे पा रहे हैं। श्वास पूरा भर के हाथों को इस तरह से ले जाएं और धक्का लगाएं, पूरी तरह से धक्का लगाएं, सिर को हाथों की तरफ, हाथों को सिर की तरफ। कंपन होगा उसको महसूस करें, अनुभव करें। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाए। फिर से श्वास भरें, फिर से दोनों को विपरीत दिशा में दबाव देंगे, दाएं को बाएं और बाएं को दाएं की तरफ भी अभी हम करेंगे। अभी हम पीछे और आगे की तरफ दबाव देने का कार्य कर रहे हैं। फिर से एक बार श्वास पूरा भरें, सिर को पीछे धक्का देंगे, हाथों को आगे धक्का देंगे और कंपन होगा, इस कंपन को अनुभव करें। ये ब्लड प्रेशर में और मस्तिष्क के रोगों में, हृदय के रोगों में और मस्तिष्क के रोगों दोनों में बड़ी आवश्यक क्रिया है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस में तो है ही। श्वास पूरा भर के अब दाईं ओर से कर रहे हैं। दाएं तरफ के हाथ को बाएं दबाएंगे, सिर को दाएं दबाएंगे, यानी कि रिवर्स प्रेशर देंगे, रिवर्स फोर्स के साथ। श्वास अंदर भरें, रोकें। हाई बीपी, लो बीपी दोनों के लिए बड़ी, ऐसे दोनों रोगियों के लिए बड़ी उपयोगी क्रियाएं हैं सूक्ष्म व्यायाम। फिर से श्वास भरें, दूसरी तरफ से करेंगे।
योग करने वाला व्यक्ति अपने मन को पवित्र कर लेता है, अपने मन में किसी प्रकार की किसी के प्रति राग द्वेष नहीं रखता, अति महत्वाकांक्षा नहीं रखता, श्वास पूरा रख। आगे बढ़ने की चाहत तो सबके अंदर होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए, अच्छे कार्य में प्रवृत्त होकर उनको बढ़ाना चाहिए, लेकिन महत्वाकांक्षा राग द्वेष जिसके पास होते हैं वो कभी भी भीतर से संतुष्ट नहीं रहता, उसकी नींद बड़ी अच्छी कभी नहीं आती उसको। श्वास पूरा भर के तो मन को पवित्र करते चले दिन प्रतिदिन, हर दिन, क्योंकि योग का उद्देश्य ये नहीं है, ये तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम कुछ क्रियाओं को करते हैं रोज। योग का मतलब है समाधि, समाधि की तरफ चलने के लिए प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और प्रारंभिक बात करें तो यम नियम, बिना यम नियमों का पालन किए हम कभी भी ध्यान, समाधि, धारणा की तरफ नहीं बढ़ सकते। बढ़ेंगे तो उन्नति नहीं होगी, उसमें आगे नहीं बढ़ पाए। इसीलिए हमें सबसे पहले यम नियमों से प्रारंभ करना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए। हिंसा नहीं करनी चाहिए किसी प्राणी के प्रति, सभी प्राणियों के प्रति हिंसा के भाव को त्याग दें। सत्य, सत्य का पालन करें, सत्यमानी बने, सत्यवादी बने, सत्यकारी बने, करते रहें। सूक्ष्म एवं गर्दन के जो लोग ऑफिस में बहुत घंटे तक बैठे रहते हैं, जो लोग लिखते रहते हैं, आजकल तो मोबाइल लैपटॉप के आगे बहुत सारे घंटे निकलते हैं, तो इन सबको ये करना चाहिए 10-10, 20-20 बार करते रहो। श्वास भरते हुए पीछे, जिनको चक्कर आते हैं आंखें खोल के करो, और पूरा मत घुमाओ, थोड़ा सा घुमाओ, ज्यादा मत घुमाओ। ठीक ढंग से जब हम इसको रोज कर लेते हैं तो हमारे पीछे का स्ट्रेस, गर्दन के ठीक पीछे का जो सर्वाइकल नामक हिस्सा है, रीढ़ की हड्डी का ऊपर का हिस्सा, जिसमें 7 मन के होते हैं, C1 से लेकर C7 तक, इन सब का व्यायाम होता है, तो ये यहाँ की मांसपेशियां भी स्वस्थ होने लगती है। एक और करेंगे, श्वास बाहर, कंधे से कान को स्पर्श कराने का प्रयास है। जिनके सर्वाइकल का दर्द है वे बहुत ज्यादा जोर न लगाए, हल्के से जोर से हो जाएगा उनका। श्वास भरते हुए वापस आए, फिर श्वास बाहर, फिर श्वास भरें, फिर श्वास बाहर, फिर श्वास भरें। ये भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की क्रियाएं हैं, ये मतलब इसमें सहायक बहुत है। बीपी जो है हमारा कंट्रोल रहेगा, हाई हो चाहे लो हो, रोज करते रहेंगे तो। बाकी अब तुरंत कैसे होता है उसके लिए एक एक आसन बता देता हूं। एक अंतिम क्रिया और जो सीधा हृदय पर प्रभाव डालती है, दोनों अंगूठों को ऐसे मुट्ठियों में बंद कर लिया जाए और यहाँ पर छाती के पास लगा दिया जाए। श्वास अंदर भरें और अंदर रोकें, श्वास पूरा भरने के बाद अंदर रोकें और फिर धीरे धीरे इनको आगे ले जाएं। चिपका कर रखें इन मुट्ठियों को, खोलना नहीं है। यथा सामर्थ्य रोकें और फिर धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ते हुए रिलैक्स वापस आ जाएं। फिर से श्वास अंदर भर रहे हैं, अंदर रोकें, श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं। फिर से एक बार श्वास भरें, अंदर रोकें, श्वास छोड़ते हुए वापस ले आए, रिलैक्स, विश्राम।
ये कुछ अभ्यास है, ये तो आवश्यक रूप से ब्लड प्रेशर की समस्या जिनको है उनको, और जिनको इम्यूनिटी बढ़ानी है। इम्यूनिटी बहुत आवश्यक होती है हमारे शरीर के लिए। रोग प्रतिकारक क्षमता कहते हैं इसको, रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। ये जितनी अधिक होगी, जितनी अच्छी होगी हमारे शरीर में, उतना अच्छा। हम इम्यूनिटी के कार्यक्रम को 2 दिनों से चला रहे हैं। पसीना आने लगे तो आपको पोंछना है, पसीने को सूखने का इंतजार नहीं करना, पोंछ डालना है। 2 दिन से इम्यूनिटी को बढ़ाने के उपाय आपको बता रहे हैं, यौगिक उपाय बता रहे हैं। अब ये तीसरा दिन है। आज ब्लड प्रेशर के भी कंट्रोल करने के 2 आसन बता रहा हूँ, तो चलेंगे। सबसे पहला, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का, हाई बीपी को कंट्रोल करना है तो हम एक आसन अवश्य करें, रोज करें। उस आसन का नाम है कंधरासन। दोनों पैरों को ऐसे फोल्ड कर लेंगे। हाई बीपी वालों के लिए बहुत उपयोगी आसन है प्रतिदिन के लिए। इसका मैकेनिज्म बड़ा जबरदस्त है। और कंधरासन का अभ्यास यदि हम करेंगे, दोनों पैरों को इस प्रकार से मोड़ लिया और कोशिश किया कि पास से पास रख ले नितंबों के एड़ियां, और एक हाथ को यूं पकड़ा और दूसरे को भी, इस टखने को भी इस हाथ से यूं पकड़ लिया। दोनों हाथों से टखनों को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद कस के रखा इसको। अब एड़ी नहीं उठाना, श्वास पूरा भरना और कमर को ऊपर उठाना। कोहनियां जमीन से लगी हुई, ऐसे लगा के ऐसे रोक के रखो। पूरा प्रयत्न हमारा अधिकतम ऊपर 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 खींच करके रखने का हो। इसको रोज 5 बार कर लो, हाई बीपी की समस्या चली जाएगी। हाई बीपी की प्रॉब्लम में एक और बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है। गेहूं की 1 मुट्ठी रात को पानी में भिगो दो, सुबह उस पानी को पी जाओ। उस पानी को पी जाने से ब्लड प्रेशर में जो हाई बीपी के पेशेंट्स हैं उनको विशेष लाभ होता है। 12 घंटे भीगी हुई हो, प्रयास करें। गेहूं का पानी। हाई ब्लड प्रेशर वालों को नहाने के समय में अपनी रीढ़ की हड्डी का स्नान कराना चाहिए, तुरंत आराम मिलता है, तुरंत। श्वास पूरा भर के। हाई ब्लड प्रेशर हो चाहे लो हो, दोनों ही हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं। जो इनको इग्नोर करता है वह व्यक्ति हार्ट की डिजीज बहुत बड़ी हो सकती है, उसको संभावना पूरी बनी रहती है। इस आसन में सावधानी यही रखनी है, कोशिश करें कि श्वास भरा हुआ रोक कर रखें, कस कर रखें, खींच कर रखें इन टखनों को, और कोहनियां जमीन से और एड़ियां जमीन से इनको उठाना नहीं है। कई बार क्यों यूं उठा लेते, नहीं उठाना। अधिकतम कमर को ऊपर से ऊपर रोक कर रखें, यथा सामर्थ्य रोकें, फिर श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे आ जाए। इस प्रकार से आपको 5 बार इसका अभ्यास करना है। 5 बार जब इसका अभ्यास हो जाएगा तो आपको हाई ब्लड प्रेशर से अपने शरीर को तैयार करने में मदद मिलेगी। हाई ब्लड प्रेशर आपको परेशान नहीं करेगा। एक बार फिर तीसरी बार और कर लेते हैं। श्वास पूरा भर के उठाएं, वहीं रोकें। यदि आप श्वास रोक नहीं सकते तो श्वास से सामान्य कर लो, लेते और छोड़ते रहो। नॉर्मल ब्रीदिंग। हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए इस कंधरासन का नियमित अभ्यास करना चाहिए उनको, और अपनी पीठ पर, रीढ़ की हड्डी पर पानी के धार से उसका स्नान कराना चाहिए। और गेहूं रात को भिगो करके सुबह उसके पानी का सेवन करना चाहिए। ये 3 चीजें कर ले में। नमक अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। जो थोड़ी मात्रा में कर रहे हैं वे भी सेंधे नमक पर आ जाओ, सेंधा नमक पर। अपने जीवन में व्यवस्था बनाओ, दिनचर्या बनाओ। अस्त व्यस्तता भी हमारे को तनाव में ले आती है, और तनाव से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, बढ़ जाता है। लो ब्लड प्रेशर को ठीक करने का एक आसन बता रहे हैं, उसका नाम है मत्स्यासन। उसमें
पहले इस प्रकार से ऐसे बैठ जाते हैं, जिसको हम पद्मासन कहते हैं। जिनसे लगता हो ठीक है, जिनसे नहीं लगता हो वो सुखासन में बैठ जाना। धीरे धीरे पीछे जाते हैं, कोहनियों के बल जाते हैं, पहले सिर को लगाते हैं और धीरे से दोनों अंगूठों को ऐसे पकड़ लेते हैं। पद्मासन भी लगा रहेगा और कोहनियां भी जमीन से लगी रहेगी। इसको कहते हैं मत्स्यासन। मत्स्यासन का नियमित अभ्यास लो ब्लड प्रेशर नहीं होने देगा। बहुत परेशान होते रहते हैं, नमक और चीनी को घोल घोल कर पीते रहते हैं, कोई कॉफी पीता रहता है। इस आसन को सीखो और करने की कोशिश करो, ब्लड प्रेशर लो नहीं होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम उचित परफेक्ट काम करेगा। रिलैक्स, धीरे धीरे सिर को इस प्रकार से हाथों का सपोर्ट देकर के सीधा कर लेना और आराम कर लेना। इस आसन में चाहे इसमें कर सकते हैं और आप चाहे तो इसको सीधा करके रिलैक्स हो जाए। इन दोनों आसनों से भी इम्यूनिटी अच्छी होती है। ये करने के बाद जब थक जाए तो शव आसन में आराम करें। लंबे लंबे श्वास भरते हुए शरीर को ढीला छोड़ते हुए शव आसन, मृत आसन, इसमें आराम करें। धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शांतिश्चिरं गेहिनी सत्यं मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयम शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनं ह्येते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे कस्माद् भयं योगिनः। सुन लो योग की बात, योगासन के बहुत हैं लाभ। तन मन रखे निर्विकार, करे रोज सूर्य नमस्कार। शवासन में आराम करते रहे। अंतर मन में हो अनुशासन, जब हम करते पद्मासन। भोजन का हो अच्छा पाचन, नित्य करे जो वज्रासन। करें फेफड़े अच्छा काम, रोज करेंगे प्राणायाम। ओज से मस्तक दम काती, बड़े काम की कपाल भाती। स्नायुओं में रहे तरी, जब हो गुंजित भ्रामरी। स्नायुओं में रहे तरी, जब हो गुंजित भ्रामरी। लंबाई का पाता धन, नित्य करे जो ताड़ासन। रीढ़ में आए लचीलापन, करते नित्य जो हल आसन। सर्व अंग पुष्टि का साधन, होता है सर्वांगासन। जोड़ों का अच्छा संचालन, जब करते नित्य गरुड़ासन। उदर अंगों का हो नियमन, जब करते नित मयूरासन। उदर अंगों का हो नियमन, जो करता नित मयूरासन। याददाश्त होती अनुपम, याददाश्त होती अनुपम। जो करता नित शीर्षासन, जब करते हम शीर्षासन। चौड़ी छाती का साधन, रोज लगाओ दंडासन। कमर लचीली का कारण, कमर लचीली का कारण। होता है त्रिकोणासन। इस प्रकार से ये आसनों के लाभ एक एक शब्द में, आधी आधी पंक्ति में बताए गए हैं।
हो थकान का पूर्ण शमन, अंत में कर लो शव आसन, और अंत में रख लो याद, यम नियम बिन बने न बात, करें योग का नित्य प्रयोग, दूर रहेंगे सारे रोग, आदि व्याधि से ना होंगे त्रस्त, तन मन होगा पूरा स्वस्थ, सुन लो काम की बात। इस प्रकार से योग के आसनों में क्या क्या लाभ छिपे हैं वो सब हमने जाना, और अब धीरे से ऐसे बाईं करवट होकर आपको उठ करके बैठ जाना चाहिए। आज के इस कार्यक्रम में हमने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और ब्लड प्रेशर के लिए कुछ यौगिक क्रियाओं को, आसनों को और प्राणायाम को देखा। एक बहुत महत्वपूर्ण क्रिया जिसका नाम अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन है, तो नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम का भी अभ्यास ब्लड प्रेशर के समस्या वालों को करना चाहिए, और इम्यूनिटी भी इससे बड़ी जबरदस्त डेवलप हो जाती है। तो कल हम नाड़ी शोधन का विधिवत प्रशिक्षण देंगे, तो नाड़ी शोधन कितने कितने रोगों में काम आता है वो भी बताएंगे, किस किस को करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए वह भी बताएंगे। तो नाड़ी शोधन के लाभ, हानियां और विधि, सीमाएं, वहां तक के कार्यक्रम कल के कार्यक्रम में ये बताएंगे। तो ब्लड प्रेशर की समस्या वालों को अनुलोम विलोम का अभ्यास भी करना चाहिए नियमित। कैसे? राइट को क्लोज कर देंगे, पहले नासिका मुद्रा लगाए, दोनों उंगलियों को ऐसे लगा दे अंगूठे के अंदर, और ये दो अंतिम की दो उंगलियां खुली रहे, श्वास बाहर छोड़े। ये दूसरा हाथ आप कहीं भी रख सकते हैं, घुटने पर रख सकते हैं, किसी भी एक मुद्रा में। यदि आपको दर्द है तो वायु मुद्रा में रखें, कान की समस्या है तो शून्य मुद्रा में रखें, वजन ज्यादा कम करना है आपको तो इस सूर्य मुद्रा में रखें, वजन ठीक ठाक रखना है तो इस पृथ्वी मुद्रा में रखें, जल की कमी से होने वाले रोग आपको हो गए तो इस वरुण मुद्रा में रखें। ऐसे अलग अलग मुद्रा है, हार्ट की कोई डिजीज है अपान मुद्रा में, अपान वायु मुद्रा में, अलग अलग मुद्राएं। आपको दर्दों की समस्या है तो इसको रखें, एकाग्रता बढ़ानी है, कोई समस्या है नहीं ज्यादा तो आपको इस मुद्रा में रखना। इस प्रकार से पहले राइट को क्लोज कर देते हैं और लेफ्ट से श्वास को बाहर छोड़ देते हैं, फिर इसी से भरे, और दूसरे से बाहर छोड़ देंगे। फिर दूसरे से ही भरेंगे, फिर पहले से बाहर छोड़ देंगे, फिर पहले से भरे, inhale from left, then without holding exhale from right, then inhale from right slowly and complete inhale, then without holding exhale from left। इस तरह से अनुलोम विलोम का अभ्यास, हिंदी भाषा में श्वास पूरा एक नासिका से धीरे धीरे गहरा भरते हैं। आपको हाथ इसमें रखने में समस्या आ रही है तो कैसे भी रख लीजिए, ऐसे रख लीजिए, 3 उंगलियां बंद करके ऐसे रख लीजिए, लेकिन करिए जरूर। और प्रसन्नता के साथ करो, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव लाओ, तनाव में मत करना, तनाव को तो दूर करने के लिए करना है। बहुत गहरे, जितने आप गहरे भर सकते हो ऐसे, जैसे देखिए इतना कितना गहरा भर सकते हैं ऐसे। ये भर लिया, अब दूसरे से बाहर,
फिर गहरा भरेंगे राइट से। फिर लंबा श्वास ही छोड़ेंगे लेफ्ट से। इस प्रकार का अभ्यास नियमित रूप से ब्लड प्रेशर की समस्या जिनको बनी हुई है, लो है या हाई है, उनको सबको 20 मिनट का अभ्यास करना चाहिए, 10 और 10 20 मिनट का, तभी ब्लड प्रेशर आपका सामान्य रह पाएगा। इस तरह से थोड़ा सा रोज आप अभ्यास करेंगे, अनुलोम विलोम और एक एक आसन, दो दो आसन का अभ्यास। यदि आप अधिक कर सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन बीपी हाई है तो बीपी बढ़ाने वाले कोई आसन मत करना, न सर्वांगासन करना है और ना ही शीर्षासन करना, कंधरासन करना, और लो है तो मत्स्यासन करना, अनुलोम विलोम करना। इतने आज के इस कार्यक्रम के बाद बहुत सारे लोगों को इसका मार्गदर्शन हो जाएगा कि ब्लड प्रेशर वालों के लिए एग्जैक्ट एक आसन यदि किया जाए तो कौन सा है, प्राणायाम यदि एक किया जाए तो कौन सा है, और सूक्ष्म व्यायाम किया जाए तो कौन सा है। तो एक्यूप्रेशर के कुछ बिंदु हैं, इस एक्यूप्रेशर के बिंदुओं को हाई ब्लड प्रेशर वाले जो हैं वो ध्यान पूर्वक देख लें। जो हाथ है उस हाथ में यहाँ ये कलाई है, यहाँ पर आपको यूं दबाना है, 3 पॉइंट होते हैं, 1 2 3, ऐसे दबाने, कई बार दबा लीजिए, अच्छे ढंग से दबा लीजिए, पूरा अच्छा दबाते रहिए। लेफ्ट हैंड में है ये। विस्तार से ब्लड प्रेशर के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को कल और भी बता देंगे, थोड़ा जूम करके बता देंगे। यहाँ राइट में नहीं है, इधर लेफ्ट में ही है, और भी विस्तार से आपको कल बताएंगे। आज के कार्यक्रम को इतना ही रखते हैं। सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। स्वामी न्यूज चैनल का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और आज के कार्यक्रम को यहीं रखते हैं। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। कल फिर मिलेंगे, तब तक करते रहें योग, रहें निरोग। कल फिर से मिलते हैं। ओम शांति।